Hello everyone, a very warm welcome to the YouTube channel of IS Origin. I am Shruti Jha and in today's session we are gonna study about the forever chemicals. So आप heading में देख सकते हो what are forever chemicals. So let's see. So देखिए, recently a study has been conducted in United Kingdom and China and the findings of this study are kindly worrisome. Why? Because PFAS, which is perfluoroalkyl substances, PFAS, इसकी जो क्वांटिटी है बॉटल्ड वाटर में और टैप वाटर में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाई गई है. अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो अगर इस टाइप के केमिकल्स हमारे ड्रिंकिंग वाटर में अगर पाए जाएंगे, उनकी थोड़ी भी क्वांटिटी अगर पाई जाएगी तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो कितना ज़्यादा डेडली हो सकता है, क्योंकि वाटर इज़ वन सच थिंग विच नो वन कैन अवॉइड. ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर में इस टाइप की इम्प्योरिटीज़ का आना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए जो है वो एक चिंताजनक बात है. सो अ रीसेंट स्टडी has found toxic forever chemicals in drinking water worldwide. These chemicals known as perfluoroalkyl substances PFAS were detected in both tap and bottled water in major cities across the UK and China. So now before moving further, the definition of forever chemicals should be clear to you. As the name suggests, forever. फॉरएवर मतलब का ये होता है कि दे आर कॉन्स्टेंटली इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ज़्यादा टाइम तक ये रहते हैं एनवायरमेंट में और इनको ब्रेक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. ठीक है, तो अगर इनका ब्रेकडाउन काफ़ी मुश्किल होगा तो आप खुद सोच सकते हो कि इनका सिंथेसिस भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाएगा. और अगर ये ज़्यादा टाइम तक एनवायरमेंट में सस्टेन करेंगे तो फिर ये एक लूप में जो है वो ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाने के लायक हो सकते हैं. राइट, सो व्हाट आर PFAS? PFAS are synthetic chemicals that do not break down easily in the environment. Yes, they are used in many products. अब इसके देखिए एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको बताऊं तो जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, पेंट्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो हम नॉन स्टिक कुकवेयर हम यूज़ करते हैं घर में, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि फायर फाइटिंग फोम्स हो गए, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गए, फास्ट फूड पैकेजिंग हो गई, स्ट्रेन रेजिस्टेंट फर्नीचर आप देख लीजिए, वाटर रेजिस्टेंट क्लोथिंग, पेंट, कॉस्मेटिक्स तो मैंने आपको बता ही दिया है, फोटोग्राफी हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया. तो ये जो भी केमिकल्स होते हैं इनको ही हम जो बोलते हैं PFAS, या फिर आप एक ब्रॉडर टर्म में को forever chemicals बोल सकते हो. Okay, now some PFAS have been banned but many are still in use. These chemicals can enter the body through inhalation, ingestion or skin absorption. अब you can imagine if these chemicals are getting sustained in the environment for a longer period of time, like the interval is longer, तो एनीवेज अगर वो पानी के थ्रू, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू एक ह्यूमन बॉडी में आने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी हैं. ठीक है, और ये टाइम ज़्यादा लगने नहीं वाला, क्योंकि हम जो भी इनहेल करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, उसके थ्रू भी हमारी बॉडी में आ सकते हैं. कोई भी हम फूड अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट में अगर वो है तो उसके थ्रू भी आ सकते हैं. और सबसे मेजर कंसर्न जो इस स्टडी में सामने आया है कि बॉटल्ड वाटर एंड टैप वाटर, उसमें तो ये वैसे भी मिले हैं हमको, तो एक ह्यूमन काइंड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है. ओके, हेल्थ इफेक्ट्स लिंक टू PFAS एक्सपोजर इंक्लूड वीकेंड इम्यून सिस्टम. ठीक है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा इफ़ यू आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ PFAS. अलॉन्ग विद दैट योर लिवर विल डैमेज, लोअर बर्थ वेट एंड इंक्रीज्ड कैंसर रिस्क. सो कैंसर रिस्क भी जो है वो आपका काफ़ी बढ़ जाएगा अगर ये केमिकल्स जो हैं वो आपके बॉडी के कांटेक्ट में आ गए तो. नाउ स्टडी फाइंडिंग्स, तो ये जो स्टडी है, हम एक स्टडी को हम देख रहे हैं कि किस तरीके से स्टडी जो है वो कंडक्ट करी गई है. तो देखिए इसमें जो है वो 153 वाटर सैंपल्स को जो है वो इकट्ठा किया गया साथ में. उसमें से उन्होंने 112 बॉटल्ड वाटर सैंपल्स को लिया है यूके और चाइना में, जिसमें से अगर आप देखोगे कि 99% ऑफ बॉटल्ड वाटर, मतलब 99% से 1% जो है वो रिमेनिंग था. अदरवाइज other than that 99% of bottled water was having PFAS in higher amount. So definitely this case study is a
काइंड ऑफ अवेयरनेस स्टडी कि भाई अब हम लोगों को जो है वो अवेयर हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए कि किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो ये फॉरएवर केमिकल्स हो गए, इस टाइप के और अलग अलग डेंजरस केमिकल्स हो गए जो कि आते हैं और हमारी बॉडी के लिए वो अच्छे नहीं हैं, और कहीं ना कहीं वी ओनली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर bringing them in our environment by promoting the use of such case things like paints or cosmetics or the other examples. Okay, अच्छा, they also gather 41 टैप वाटर सैंपल्स, तो 41 टैप वाटर सैंपल्स उन्होंने लिए थे एंड 153 उनके पास वाटर सैंपल्स थे. ओके, अच्छा, अब 99% जो बॉटल्ड वाटर है उसमें उनको क्या क्या मिला है, तो पर फ्लोरो ऑक्टेनॉइक acid which is POFOA and perfluorooctane sulfonate which is PFOS. Now how to reduce PFAS? तो देखिए इसमें दो मेथड जो है वो साइंटिस्ट्स ने बताए हैं. फर्स्ट इज बॉइलिंग वाटर. ऑफ कोर्स व्हेन यू आर ड्रिंकिंग वाटर यू शुड बॉयल इट फर्स्ट, क्योंकि आपको नहीं पता कि पानी कहाँ से आया है, कौन से फिल्ट्रेशन टेक्निक के थ्रू फिल्टर होके आया है, उसमें केमिकल्स हैं कि नहीं हैं. ठीक है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एनीवेज वन प्रिवेंटिव मेथड विच वी कैन चूज इज बॉइल वाटर फर्स्ट, राइट, एंड देन ड्रिंक इट लेटर. उसके अलावा कार्बोनेटिंग मेथड्स जो है वो साइंटिस्ट ने बताए हैं कि जो कार्बोनेटिंग फिल्टर्स होते हैं, कार्बन फिल्टर्स टू बी वेरी प्रिसाइज, कार्बन फिल्टर्स बेसिकली यूज एक्टिवेटेड कार्बन टू फिल्टर दी वाटर. तो कार्बन फिल्टर्स को जो है वो उन्होंने प्रमोट किया है इस स्टडी में कि हमको कार्बन फिल्टर्स का यूसेज करना चाहिए और पानी जो है वो गर्म करके पीना चाहिए, तो हम इन केमिकल से जो है वो कुछ मात्रा तक बच सकते हैं. ओके, देयर आर इफेक्टिव मेथड्स टू रिड्यूस PFAS इन ड्रिंकिंग वाटर. बॉइलिंग वाटर एंड यूजिंग कार्बन फिल्टर्स कैन रिमूव अप टू 90% ऑफ दीज केमिकल्स. तो अगर ये दो मेथड्स आप अपना रहे हैं तो 90% आप अपना कॉन्टैक्ट जो है वो इन केमिकल से दूर रख सकते हैं. ओके, नाउ प्रोफेसर स्टुअर्ट हेरार्ड brought into light that simple treatments can lower PFAS levels. अब बॉइलिंग वाटर के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत कॉमन सा मेथड लगता है, हमको लगता है कि अब बॉयल वाटर करके कैसे जो है वो हम केमिकल से दूर हो सकते हैं. बट प्रोफेसर स्टुअर्ट का कहना है कि अगर आप कम से कम जो एक मात्रा में अगर आप कोई स्टेटमेंट या फिर कोई ट्रीटमेंट आप यूज कर सकते हो तो उससे भी काफी हद तक आप इन केमिकल्स के एक्सपोजर से बच सकते हो. ओके, नाउ व्हाट इज द रिसर्च सिग्निफिकेंस? तो देखिए इस रिसर्च ने हमको बताया है कि हमारी जो वाटर क्वालिटी है इट इज़ डिग्रेडिंग डे बाय डे. हमको पता है कि वाटर डिटेरियोरेशन हो रहा है, वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो कम हो रहे हैं और जो हमारी रिवर्स भी हैं वो भी जो है वो पॉल्यूट हो रही हैं. और वाटर में इस स्टडी के थ्रू हमको वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ अब सामने आई हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक तरीके से एक आई ओपनिंग फैक्टर है कि अब जो है वो टाइम है कि अब हमको अपने वाटर रिसोर्सेज या फिर जितने भी रिसोर्सेज हैं एक ह्यूमन काइंड यूज़ करती है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. Okay, it marks the importance of monitoring water quality and the potential health impacts of these chemicals. Further studies may help develop strategies to mitigate PFAS contamination in drinking water supplies. इसमें बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज जो हैं बहुत लेवल पे आके जो है वो गवर्नमेंट को भी देखना होगा कि क्या और ऐसे हम स्टेप्स ले सकते हैं कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें इन केमिकल्स का जो है वो कांटेक्ट कम हो, और अपने लेवल पे भी एक पर्सन जो है एक सिटीजन्स जो है वो कर सकता है, वो ये कर सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सपोजर या फिर कुछ ऐसा पोल्यूशन ना फैलाएं जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो अफेक्ट हो एंड लेटर ऑन हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस अपकमिंग जनरेशंस हैं उनके लिए ये इन्वायरमेंट सस्टेनेबल बिल्कुल भी ना हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल IS Origin एज वेल एज इकोहॉलिक्स. टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.